मेरा तो खून खोल रहा है लाला। इस डॉक्टर की हिम्मत कैसी हुई मेरी नादिया पे हाथ डालने की? तेरी नादिया? मेरा मतलब है हम सब की, कौम की नादिया। उसने कौम की बेटी को रुस्वा किया है लाला। सही कह रहा। मलक नादर के होते हुए इस बदमाश का बचना नामुमकिन है। जैसे उसे खबर मिली ना, सबसे पहले उसने अपने बंदे भेज के उसे अंदर कैद कर ली। टेलीफोन की तारें तक कटवा दी ताकि बाहर से मदद लेके फरार ना हो जाए। अब बैठा होगा अंदर अपनी करतूतों पे शर्मिंदा हो गए। डॉक्टर ये फोन की तार काटने की क्या तुक थी भरा? मुझे तो सारे मामले की तुक समझ नहीं आ रही सर। इस मामले से ज्यादा मुझे नसरीन की फिक्र है। उसके पहुंचने की इतला ही नहीं आई अभी तक। कम से कम ये फोन काम कर रहा था तो उसके पहुंचने की इतला तो मिलती। नसरीन तो पहुंच जाएगी सर, लेकिन आप इस मामले को हल करना नहीं। गांव वाले औरतों के बारे में बड़े जज्बाती होते हैं सर। खुद घरों पे बैठकर अपनी औरतों को कामों पे भेजने वालों के जज्बात अच्छी तरह जानता हूं मैं। बाहर ज्यादातर वही लोग खड़े हैं जो औरत को इज्जत कहते तो हैं मगर उसकी इज्जत करते नहीं है। हटो आगे से। नहीं मिल सकते अभी, जाओ शाबाश। और मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती? मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। पीछे हटो। क्यों हटूं? मलिक साहब का हुक्म है किसी को अंदर नहीं जाने देना। हम मलिक साहब के नौकर हैं, तुम्हारे नहीं। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी। और वो जो अंदर है ना डॉक्टर, वो भी सरकारी मुलाजिम है। और तुम्हें पता है सरकार के काम में मुदाखलत करना जुर्म होता है, जुर्म। अच्छा बीबी, तुम्हारी बात तो गांव की औरतें नहीं मानती, हम क्यों माने? जाके मनसूबा बंदियां कर। क्यों जिद कर रही है? मनसूबा बंदी के बंदे ले जा अपनी बंदी को। मलिक नादिर और पुलिस के आने तक कोई भी अंदर नहीं सकता। चल चला लेके जा इसको। चल। हाथ नहीं लगा रहा। चल लेके जा। क्या हुक्म है मलिक जी, आ जाऊं? और इतनी जल्दी क्या है थानेदार साहब? अभी तो मैदान लग रहा है, तमाशबीन आ रहे हैं। जब मैं आपको कॉल करूंगा तब आपने आना है। ठीक, आराम करें अभी। मलिक जी, वो लड़की को उसके घर वाले लेके आए हैं। लड़की को, उसके बाप को और भाई को इधर ही ले आ। और सुन, वो जो सारे निकम्मे बाहर बैठे हुए हैं, वो कहो कि डिस्पेंसरी जाए, कुछ नारे शारे मारे, तो माहौल बनाए। माहौल बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना। हाँ जी, बिल्कुल मलिक जी। मीनू कुछ कर सकती है। आए डॉक्टर साहब, 18वीं बार आपकी खूबसूरत बातें पढ़ते हैं। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उससे जुदा होते वक्त उदास था, पर रोया नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए रोया हूँ। मैं सदके में कुर्बान। खुदा तुम्हें कभी ना रुलाए मेरी जान। अकेले में भी और फोन पर अब्बा के सामने भी। जब उन्हें तुम्हारे बारे में बता रहा था तो मुंह में अल्फाज और आंख से आंसू एक साथ निकल रहे थे। ये सब पढ़ने के बाद तुम जो फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। सोचो, समझो और फिर मुझे जवाब दो। जल्दी की कोई जरूरत नहीं। मसरत से कह दो के फुर्सत नहीं है, मसरत से कह दो के फुर्सत नहीं है। तेरी याद आई है जाए न जाए, तेरी याद आई है
जाए न जाए। दिमाग की हेरा फेरी में मत आमीन। उसने दिल से लिखा है, तू भी दिल से लिख। जो लिखना चाहती है वो लिख। याद कर मैडम समीना ने क्या कहा था। गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि गालिब खत नहीं लिखा करते थे बल्कि बातें करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि खत लिखने वाला उनके सामने बैठा है, गालिब उनसे बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो आज तक गालिब भी जिंदा है और उनके खतूत भी जिंदा हैं। चल मीनू, हो जा जिंदा, बन जा गालिब। डॉक्टर को सामने बिठा के बात कर। जान से प्यारे नौफल, मेरी आंख के तारे नौफल, आओ बातें करें। सुनो मेरे हमदम, ना तुम मुजरिम ना मैं गुनहगार, ना तुम मजबूर ना मैं लाचार। लो अब कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो। इधर उधर क्या देखते हो? सामने बैठी हूँ, आंख मिलाओ, कोई कलाम करो, अल्लाह नबी का सलाम करो। अरे तुमसे कह रही हूँ प्यारे, तुम्हारे अलावा किसको कहूँगी? तुम्हारा खत 18 बार पढ़ चुकी हूँ। सच कहूँ तो जुबान याद हो गया। फिर क्या जी, मैं वहां से चीखती चिल्लाती भाग गई। देख ले मलक जी, कितनी डरी हुई है मेरी बच्ची, पत्ते की तरह कांप रही है। इसके आंसू देख देख मेरा खून खौल रहा है मलक जी। आप इस डॉक्टर का कुछ करें, नहीं तो मेरे हाथ खुल जाएंगे। बहुत गर्म खून है तुम्हारे बेटे का। वकील के पास मुंशी है ना जी, वकालत भी पढ़ रहा है। अदालत से 10 साल की सजा और मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा इस इज्जतों के डाकू का, ताकि कल कोई किसी और की बहन के साथ इस तरह की गंदी हरकत ना कर सके। नहीं करेगा। मंजूर है? जी आका मलिक जी। मेहमानों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर। मलिक जी सब कुछ तैयार है, आप कहते तो मैं लगवा देता हूं। आप लोग खाना शुरू करो, मैं जरा डॉक्टर की बदमाशी खत्म करके आता हूं। इसे यहां से जलील करके निकाले मलिक साहब। मलिक जी क्या कहते हैं ये लोग? बकवास कर रहे हैं। झूठ बोल रही है लड़की। इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? यही तो मालूम करना है। मलिक जी मालूम क्या करना, इसके झूठ को इस्तेमाल करके डॉक्टर का घूंट भर ले। वही तो पढ़ने जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता इन झूठों को डेरे से निकलने नहीं देना है। मीनू बाजी, सरताज चाची तुम्हें दफ्तर में फौरन बुला रही है। क्यों, क्या हुआ? डिस्पेंसरी पे लोगों ने हमला कर दिया है। सरताज चाची ने कहा है कहीं मत जाओ, सीधा दफ्तर में आओ। ओहो ये तो होना ही था। मलिक नादिर को बहाना चाहिए था। ये बचा सकती है शायद, ये बचा सकती है शायद। मुझे भी यही लग रहा है मीनू कुछ ना कुछ करेगी। ये बचा सकती है उसको, क्योंकि मीनू की तो वो सहेली है, वो तो जानती है उसे अच्छे से। बचा सकती है उसको। मलिक नादिर जो करने जा रहा है उसको बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि पूरे
इस गांव में कोई है अगर जो कुछ कर सकता है तो यही है, या तो मलिक नादिर है या फिर मीनू है या फिर मौलवी साहब है, उनकी सुनते हैं गांव में। मुझे लग रहा है वो भी अगर कुछ बोले तो सुनी जाएगी उनकी बात भी। भाई एपिसोड्स तो बहुत बढ़िया है इसके, मतलब सिर्फ एक जेलसी के चक्कर में ही इसको उधर वो मलिक नादिर बेइज्जती बढ़िया करता उसके भाई की, गरम खून है तुम्हारा बेटा। फिर मलिक नादिर ने पकड़ भी लिया कि ये झूठ बोल रही है लड़की। बड़ा शार्प आदमी है ये भी मलिक नादिर, छोटा मोटा नहीं है ये। अब ये डॉक्टर का भी क्या हाल करता है वो देखना है अब नेक्स्ट एपिसोड में। अब इसके 5 ही एपिसोड रह गए, 26 एपिसोड है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर नया ड्रामा शुरू किया जाएगा। बाकी इसको तो आप लोग बहुत कम ही वॉच कर रहे हो, बट है बहुत समझ आ रहा, बहुत अच्छा। हमें तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये हिट तो हुआ था या ये भी नहीं हुआ वहां पे? कमेंट करके बताना आप लोग। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो और रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके ऐड कर देना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।